नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर प्रकाश पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं बात पते की। बात पते की में आज एक अनोखा विषय आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल देने वाला है। अब आप कहेंगे कि साहब ये कैसे जिंदगी बदल देगा? मेरी जिंदगी तो यही है, जिंदगी बदल दोगे तो साहब जाएंगे कहां? देखिए कैसी जिंदगी बदलने की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, मतलब किसी ना किसी के एम्प्लॉय हैं, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय नहीं है आगे आने वाले समय में आप एम्प्लॉय होंगे, और जो एम्प्लॉय नहीं है और आगे आने वाले समय में एम्प्लॉय नहीं होंगे, हो सकता है आप एम्प्लॉयर हों। तो आप हर एंगल से देखेंगे तो ये सभी के लिए ये बात पते की है। तो चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं, जिस पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, हाउ टू बिकम अ बेस्ट एम्प्लॉय। एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं आप देखिए कि ये कोरोना काल चल रहा है। कोविड के टाइम पर आपने सुना होगा मोर देन 14 करोड़ ऑफ पीपल लूज देयर जॉब। ऐसी कंडीशन पे भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो लगातार तरक्की पे तरक्की करते चले जा रहे हैं, उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, उनका प्रमोशन हो रहा है। ये कैसे संभव हो पाता है? चलिए ये छोटी छोटी बारीकियों के साथ जानते हैं, और ऐसे हर एक एम्प्लॉय के मन में आने वाले छोटे छोटे सवालों के हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो शायद आपको और हमें दोनों को ही मजा आ जाएगा। चलिए, और नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो कोई बात नहीं, यदि इस वीडियो से मैं आपको कुछ भी छोटी सी भी चीज यदि आपके पते की बात कर जाता हूं तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे एक अच्छा एम्प्लॉय बना जाए, और ऐसी कंडीशन पे कि बॉस जो हमारा कहते हैं ना कि बॉस बहुत ही खतरनाक है, उसके बाद भी एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बनकर के सामने आए। एक अलग अलग सिचुएशन पर मैं आपको बताता हूं एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय कैसे बना जा सकता है। एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए तो पहले जिस चीज के लिए आपको हायर करती है कंपनी आपकी, या जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको हायर किया जाता है, उसकी कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस हो, और आप भी जानते हैं कि किसी न किसी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए आप जाते हैं, और जब आप उसको फुलफिल करते हैं उसके बदले आपको कुछ इनाम मिलता है, जिसको आप अपनी तनख्वाह कहते हैं या सैलरी कहते हैं बॉस। चलिए हुआ क्या, कैसे हम एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय बन जाए? आप बतौर एक एम्प्लॉय क्या सोचते हैं सबसे गंदी आदत हमारी क्या है? कि कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आप चाहते हैं, और यही सामने वाले की भी इच्छा हो जाती है कि मुझे इनपुट कम देना पड़े और आउटपुट मुझे ज्यादा मिले। ठीक, तो दोनों ही कंडीशन पर जब कम इनपुट और ज्यादा आउटपुट की बात होने लगती है तो ना आप सेटिस्फाइड होते हैं, ना ही आपका बॉस सेटिस्फाइड होता है, या ना ही आपका वर्किंग इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाइड हो पाता है आपके जॉब से। तो अब करें क्या इसके लिए? सबसे पहले तो आपका जितना फर्ज है, या जो भी आपको जो टास्क दिया गया है, जिस काम के लिए आप वहां पर रिक्रूट किए गए हैं, अपने काम को ईमानदारी से करिए। अब आप कहेंगे इसमें नई बात कौन सी है? ईमानदारी से तो काम सभी करने की बात करते हैं। ईमानदारी का काम मतलब ये नहीं है कि आप केवल ईमानदारी और मासूमियत चेहरे पर लेकर के आए। ईमानदारी की बात ये होती है कि जो भी आपको काम मिला है उसको आप 110% इफिशियंसी के साथ आप काम करें। अब आप कहोगे कि सर 110% इफिशियंसी बीइंग एन ह्यूमन कैसे पॉसिबल है? 110% इफिशियंसी का मतलब यह है कि जो आपका काम है, काम तो आपको वो करना है, टास्क है आपका, टास्क आपको कंप्लीट करना है। आप समय पर उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें और प्रयास करें कि यदि आप अपने टास्क को समय से पहले पूर्ण कर लेते हैं तो एक छोटा सा टास्क यदि कुछ और है जो कि उस इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ में, उस पर्टिकुलर कंपनी के ग्रोथ में यदि काम आ सकता है, तो उस पर जरूर अपना इनपुट जरूर दें। चलिए, अब आप कहते हैं कि साहब इतने अच्छे अच्छे काम लगातार इतने सालों से काम करते चले आ रहे हैं, बॉस मेरी मेहनत को समझता ही नहीं है। बॉस आपकी हर एक मेहनत को समझता है, ये जानता है वो कि जो इतनी भी कंपनी हमारी चल रही है, जो भी मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, वो मेरे एम्प्लॉयज के दम पर चल रहा है। मगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी मेहनत करता हूं, मगर मेरा एक सीनियर, एक लेवल सीनियर उस चीज की पूरी क्रेडिट लेकर के चला जाता है। देखिए ये बात बिल्कुल भी गलत है। हर एक बॉस जो है ना वो अपनी तगड़ी निगाह रखता है हर एक काम पर, हर एक एम्प्लॉय के वो कंट्रीब्यूशन को समझता है। यदि आप सोचते हैं कि उस तक ये मैसेज नहीं पहुंच रहा है तो आप बहुत गलत। अब करना क्या है? आपको अपने मैसेज को वहां तक पहुंचाना है। आप अपने आप में कैसे हमेशा काम ये करिए कि पहले तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट देने के लिए पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होना सीखिए। कनेक्ट कैसे होंगे हम? कनेक्ट होने का तरीका क्या होता है और कैसे इजिली कनेक्ट होने का क्या तरीका होता है, इस पर बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो क्या करते हैं, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका क्या होता है, एक उसका विजन और मिशन। विजन और मिशन को ज्वाइन करने से पहले उस संस्था को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए।
एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। बहुत सारी हालांकि कंपनियां आजकल खाना पूर्ति के लिए केवल अपने विजन और मिशन लगाती हैं, एक्चुअली उसका दूर दूर तक कोई इससे वास्ता नहीं होता। मगर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि 10 से 20 बार 50 बार जब तक आप उसको डीपली नहीं समझ जाते हैं तब तक उसके विजन और मिशन को समझिए। आपका जब बॉस से इंटरेक्शन होता है उस समय बॉस के इंटरेक्शन के दौरान आप पहले उनको ये समझने की कोशिश करिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो मुझसे चाहते क्या है, किस तरीके का काम वो मुझसे चाहते हैं। यदि आप उनके नीड को, उनके इंटरेस्ट को आप समझ लेते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप काम करना शुरू करेंगे, उनके डायरेक्शन पर काम करना शुरू करेंगे तो धीरे से बॉस आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और यदि आपकी ये कनेक्टिविटी बन गई बॉस, यदि आपकी ये कनेक्टिविटी बन गई, उसके बाद आपका किया हुआ हर एक काम रिकॉग्नाइज होना है। इसलिए पहली चीज कि आप सीधे बॉस से कनेक्ट हो। और बॉस से कनेक्ट होने का मतलब क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए आप, जो काम करने के लिए आप बुलाए गए हैं, यदि आप अपने जॉब से बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं तो शायद आपसे बेहतरीन एम्प्लॉय कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज, लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन क्या है। लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन ये है कि साहब काम करते करते इस संस्था के लिए मैं मर गया, इस संस्था के लिए सुबह से शाम तक मैं हर तरीके से काम करता हूं, लोग 5 बजे तक काम करते हैं, मैं 6 बजे तक करता हूं, 8 बजे तक करता हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस जगह पर। वैल्यू क्रिएशन आपको सीखना पड़ेगा। वैल्यू क्रिएशन कैसे होता है, सबसे पहली चीज कि आपका प्रोसीजर ऑफ वर्किंग जो है, काम करने का जो तरीका है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल करना है, ठीक है, मगर एक तरीका जो है उसको अप्रोप्रिएट तरीके से काम करना है। काम आप करते हैं, एक आपने देखा होगा कि आप अपने घर पे एक छोटे बच्चे से कहिए कि बेटा पानी ला दो, वो बेटा पानी लेकर के आपके लिए आ जाता है। एक बेटा वो है कि जो आसानी से गया, आपकी बात सुना, उसने कहा जी डैडी, जी मम्मा, मैं पानी लेकर के आ रहा हूं, और लेकर के आ गया। और एक और बेटा है जो कि झुंझलाते हुए हर बार मेरे को ही काम बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और फिर आप जाकर के तब काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों काम करने में आपके अंतर है। एक में आपका सेल्फ डेडिकेशन दिखता है, दूसरे में क्या लगता है, जबरदस्ती की इंपोजिंग लगती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेल्फ डेडिकेशन, जो मालिक चाहता है, जो बॉस चाहता है, उसको आप खुद फील करिए। उस इंस्टीट्यूशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का होने वाला हर एक नुकसान को आप ये समझिए कि ये मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। यदि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो मैं ग्रो करूंगा, यदि मेरा बॉस ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूंगा, यदि बॉस ग्रो नहीं करेगा तो मैं ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए, और आप इस किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की रीड कौन है, उसकी नींव कौन है, उसके एम्प्लॉयज। और ये हम क्या करेंगे, कामचोरी, साहब लंच आधे घंटे का हुआ है, चलो यार अभी कोई नहीं देख रहा, 1 घंटे तक रिलैक्स कर लेते हैं। साहब यदि आप यहां पर सोचते हैं कि चलो कोई नहीं देख रहा है, तो बिल्कुल आप इस बात के हकदार हैं कि आपकी हर एक की एक्टिविटी को बॉस नजरअंदाज कर दे, आपके किए हुए काम को बॉस नजरअंदाज कर दे। क्यों? क्योंकि आप यदि सोचते हैं कि मुझे यहां पर कोई नहीं देख रहा है, तो बिल्कुल आप ये डिजर्व करते हैं कि आपको कोई नहीं देखे। चलिए अगली बात करते हैं, ठीक, करें कैसे, कैसे बॉस को कैसे समझें। हम कई बार अपनी बातें लेकर के जाते हैं, बॉस गुस्से हो जाते हैं, मेरी बात का सही तरीके से रिप्लाई नहीं करते, ऐसी कंडीशन में मैं बॉस से कैसे कनेक्ट करूं। देखिए हमारे पास गलती क्या है, हम क्या करते हैं, किसी भी बॉस को सुनते हैं कि ताकि उसको काउंटर कर सकें, उसके जो भी वो उसने मुझसे बोला है उसको डिफेंड करते हुए क्या कर रहे हैं, उसको जवाब दे सकें। इस बात के लिए बॉस को बिल्कुल मत सुनिए, पहले सुनिए, ऑब्जर्व करिए उनकी फीलिंग क्या है। यदि मान लीजिए कहीं पर आप गलत हैं, या आपके ना गलत होने पर भी वो आपको डांट रहे हैं, इस बात से पहले अपने आप को समझने की कोशिश करिए, और उनके सामने भी इस बात को कन्वे करिए कि ठीक है सर, मैंने अपनी तरफ से तो गलती करने की कोशिश नहीं की, फिर भी यदि गलती हो गई तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आपको, एंड नेक्स्ट टाइम से मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। जब आप इस चीज को कनेक्ट करेंगे, बॉस को ये समझ में आएगा कि इनको, यदि आज हो सकता है कि इनसे गलती नहीं हुई हो, आगे आने वाले समय में यदि भी एक व्यक्ति गलती करेगा भी तो इस बात को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इसको इतना फ्रीडम दिया जाए कि ये अपने तरीके से काम कर सके। अदरवाइज फिर आपको समझ में आता है ना कि जो कहते हो मेरे ऊपर वर्किंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये है बहुत ज्यादा, ये ऐसा वैसा। देखिए प्रेशर उन्हीं के ऊपर है जो खुद से गोल नहीं तय करते, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के खुद गोल नहीं तय करते। ठीक, अभी मान लीजिए कि मेरे को कोई भी चीज, कोई भी कंपनी है जो टारगेट बेस्ड काम करती है, मैं उसमें बॉस हर एक व्यक्ति को टारगेट देता है, मैं क्यों ना ऐसा हो जाऊं कि मेरा बॉस मुझे टारगेट दे, उससे पहले मैं उससे एक ज्यादा टारगेट अपने लिए सेट करके रखूं। जब बॉस टारगेट देगा तो मैं क्या करूंगा, उसी टारगेट को रोग आके कंप्लीट करूंगा, बिना मन के कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। मगर वहीं पर यदि मैं उस टारगेट को मैं खुद सेट करता हूं, एक बेंचमार्क मैं खुद सेट करता हूं, एक माइलस्टोन मैं खुद तय करता हूं,
मैं क्या करूंगा, उसके लिए डेडिकेटली काम करने की कोशिश करूंगा और उसको अचीव कर पाऊंगा। मगर यदि वहीं पर बॉस की तरफ से प्रेशर होगा तो आप काम तो उतना ही करेंगे, मगर वो काम आपकी वैल्यू नहीं बना पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप काम कर रहे हैं तो बिफोर कोई आपके ऊपर कोई गोल दिया जाए, आपको कोई टास्क आपके ऊपर इंपोज किया जाए, जबरदस्ती आपके ऊपर मढ़ा जाए, उससे पहले कि आप अपने खुद के टारगेट तय कर लीजिए। आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल ये है, बॉस मेरा जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल है वो यहां तक करके देने की बात है। जब आप अपने खुद की पैरामीटर सेट कर लेंगे तो साहब आपसे अच्छा कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता। नाउ अब बात, एक इफेक्टिव एम्प्लॉय के लिए मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, बिकम मल्टीटास्किंग। आज का जो एरा है, आज की जो डेट में बात करते हैं, उस जगह पर मल्टीटास्किंग लोगों की कदर है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यदि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाते हैं, आप नॉर्मल खेती बाड़ी का काम करते हैं, बीइंग ए फार्मर, आप देखिए कि आप अपने यहाँ पर एक एम्प्लॉय लेकर के आते हैं, एक मजदूर लेकर के आते हैं। आप उससे चाहते हैं क्या कि वह आपको क्या कर सके, घर का पानी, साफ सफाई, ये सारा भी काम कर सके, ट्रैक्टर भी चला लेता हो ताकि समय जरूरत पड़ने पर ये खेत जोत सके, गाय भैंस और चारा, ये सारी चीजें भी कर सके। आप सोचिए 2000-3000 के लिए आप इतनी सारी स्किल एक आदमी के अंदर चाहते हैं, मल्टीटास्किंग चाहते हैं। तो यदि आप 40,000 50,000 इतने के लिए काम कर रहे हैं तो समय पर आपका बॉस भी तो आपसे इतना एक्सपेक्टेशन रख सकता है। सो बिकम मल्टीटास्किंग। आप एक समय पर या एक ही टाइम पर बहुत सारे काम, या आप समय को ध्यान मत दीजिए, आप थोड़ा सा समय, एक समय पर एक काम करिए तो दूसरी समय पर थोड़ा सा समय निकाल करके यदि कहीं पर ऐसा लगता है कि आपके प्रेजेंस से ये काम और बेहतर हो सकता है तो उस जगह पर आप अपना इन्वॉल्वमेंट जरूर रखिए। इससे भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही अच्छे हितैषी हो सकते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन कितने भी लॉस में हो मगर आपको नहीं छोड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग जो ऐसी कंडीशन पर, कोविड जैसी सिचुएशन पर भी, जिनकी कंपनियां उनको पूरी सैलरी के साथ रख रहे हैं, वो किसी भी तरीके से या 70% 50% किसी भी तरीके से उनको वो चाहते हैं कि मेरे एम्प्लॉय किसी भी तरीके से सफर नहीं करना चाहिए। वो वही एम्प्लॉयज हैं जो कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका कितना भी डूब जाए, आप इस तरीके से एम्प्लॉय बनिए कि यदि आपका बॉस कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहले एम्प्लॉय की जो चॉइस होनी चाहिए वो आप होने चाहिए। इस तरीके से आप अपने आप को डेवलप करिए। देखिए, सिंपैथी तो रखिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से, साथ ही साथ एम्पैथी रखिए। यदि कोई भी नुकसान होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये मेरा पर्सनल नुकसान है। जिस दिन आपने ये फील करना शुरू कर दिया, आप ये मान लीजिए कि यू आर बेस्ट एम्प्लॉय। और ये केवल 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 दुनिया को बताने के लिए नहीं, ये अंदर से आपको जीना पड़ेगा, अंदर से आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये समझ लिया, आपसे बेहतरीन कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता। यहीं पर एक नई बात और आ जाती है कि साहब इतने पैसे में तो इतना ही काम हो सकता है, या मेरी तनख्वाह से इतना पैसा काट लिया गया, अब तो मैं इफेक्टिवली काम नहीं करने वाला, या मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो मैं अब तो काम नहीं करूंगा, या मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मैं अपना 100% नहीं देने वाला, या मैं पूरी एनर्जी के साथ काम करने वाला नहीं हूं। आप सोचिए ऐसी कंडीशन पे आप करके आ रहे हैं। बतौर एम्प्लॉय आप अपने आप को लगातार डुबाते चले जा रहे हैं। किसी ने आपको एप्रिसिएशन के लिए 2 शब्द नहीं कहे, आपने कहा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरी तारीफ नहीं हुई, मैं तो अब ये काम नहीं करूंगा। क्या किया है आपने? किसी का नुकसान नहीं किया। सबसे ज्यादा यदि आपने किसी का नुकसान किया है वो अपना खुद का। मतलब आपने अपनी कैपेसिटीज को धीरे 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 रिड्यूस करने की कोशिश की है। अब आप क्या हो चुके हैं? आप आराम फरामोश इंसान होने लगे हैं। आपके अंदर की बॉडी की एक्टिवनेस खत्म हो रही है। अब यदि किसी अगले ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, किसी नए इंस्टीट्यूशन में आप जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपके साथ क्या होगा? आपको ज्यादा काम दिखेगा, ज्यादा बर्डन दिखेगा और आप वहां से काम से भागने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी लाइफ की ग्रोथ रुक जाएगी। बिल्कुल अपने काम को पैसे से तो बिल्कुल मत तोलिए। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप करिए, या तो आप बिल्कुल ही मत करिए, आप फिर आप जॉब ही छोड़ दीजिए। यदि आपको काम करने की इच्छा ही नहीं है तो आप जॉब छोड़ दीजिए। मैं सीधी सीधी बात कहता हूं, 2 टूक शब्दों में। आप कहोगे कि ऐसे में आजीविका कैसे चलेगी? भाई साहब, वही तो मैं भी कह रहा हूं कि यदि आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं, आप अपने काम को सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं कर सकते हैं, तो आपको जॉब करने का अधिकार ही नहीं बचता। आप बिल्कुल मत करिए। अब अगले पल आप कहोगे कि साहब आपने क्या कर दिया, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैं क्यों काम करूं? भाई साहब, यदि आपने काम बंद कर दिया तो अगले आने वाले समय में आप अपने आप को इतना इतना कमजोर कर लेंगे कि नई जगह पर जाने पर आपके अंदर का वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा।
क्योंकि आपने काम किया नहीं है, काम से भागना शुरू कर दिया है आपने। और जब आपने काम से भागना शुरू कर दिया और अचानक से आपके ऊपर काम आ गया तो आप क्या करोगे, फिर बौखलाओगे, बोलोगे कि सब तो ऐसा ही है, सारे एम्प्लॉयर ऐसे ही हैं, और आप क्या करोगे, अपने आप को धीरे 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 करके और आप खत्म कर लोगे। आपने देखा होगा कई बार बहुत यंग एज का एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छी हाइट पे पहुंच जाता है, बहुत अच्छे ट्रस्ट हो जाते हैं उसके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे लोग उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करता है एक ऑनर, एक बॉस उसके ऊपर। और वहीं पर जो 20-25 साल के एम्प्लॉय हो जाते हैं, 20 से 25 साल से लगातार उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बॉन्ड नहीं डेवलप हो पाता, उसके पीछे कारण केवल यही है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि मेरी यदि इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं हुई है तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होने दूंगा, जबकि उस फैक्ट से अनजान है कि यदि ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो जाएगी तो मेरी ग्रोथ तो ऑटोमेटिक होना तय ही है। आपने सुना होगा कि सो कॉल्ड बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में कम समय में काम करने के लिए एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, और सो कॉल्ड बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, बहुत काम के लिए बहुत थोड़ी सी सैलरी मिलती है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहीं से आप देखिए जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, जैसे जैसे आपका इंस्टीट्यूशन बड़ा होगा, आपको धीरे 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 आपकी ग्रोथ होनी तय है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इस बात के लिए नहीं देखना है कि मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी हो रही है, आप ये देखिए कि आपके इंडिविजुअल जो वर्किंग स्टाइल है उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, आपकी लर्निंग कितनी ज्यादा हो रही है, पहले आप इसको लेकर के आए, उसके बाद आप ग्रोथ पर बात करें। नाउ अब बहुत सारे बॉस ऐसे हैं जो कहते हैं कि बॉस तो महान है मगर चमचों से परेशान है। साहब ये हर जगह की हर एक ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत है। जो जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग पावर हाउसेस हैं, अलग अलग जगह पर बहुत सेट ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको कैसे क्रॉस किया जाए। मैंने अगेन कहा इन पॉलिटिकल सिस्टम्स में हर जगह पर लोग होंगे, ये वही पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं जो क्या होता है अपने काम के दम पर, मतलब अपने वर्किंग एफिशिएंसी के दम पर अपने आप को जानते हैं कि मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये केवल सर्वाइव करना चाहते हैं, ग्रोथ नहीं चाहते। ये क्या चाहते हैं, केवल सर्वाइव करना, कि मेरी सांसें चलती रहे, मेरी नौकरी चलती रहे। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, हर एक चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे पावर स्टेशन से कैसे डील करना है, अलग अलग जब बहुत ज्यादा पावर स्टेशन बढ़ जाए, इसकी तरफ भागूं या उसकी तरफ भागूं या उसकी तरफ भागूं, बिल्कुल किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है कि ताकि आप बॉस को सेटिस्फाई कर सकें या आपकी अच्छी रिपोर्ट बॉस तक पहुंचे। बिल्कुल किसी की चमचागिरी मत करिए। आप केवल यदि चमचागिरी करना चाहते हैं तो अपने काम की चमचागिरी करिए। अपने काम के प्रति जब आप निष्ठावान हो जाएंगे, जब जिम्मेदार हो जाएंगे, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि जहां पर यह पिक किया जाएगा कि ये काम बहुत बेहतरीन हुआ, किसने कर लिया। और एक मौका आपको जरूर मिलेगा जहां पर आप प्रेजेंट कर पाओगे कि साहब ये हमारा। या दूसरी चीज, एक अच्छी लीडरशिप में और ये आपको बात रखनी है, एक अच्छी लीडरशिप में आप ध्यान रखिए कि यदि आप क्या हैं, आपके अंडर पर 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक हायरार्की बनी है, उसके ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी एक बॉस बैठा हुआ है। आप करते क्या हैं कि कई बार क्या करते हैं, आप अपने जूनियर्स की क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, काम वो करते हैं और क्रेडिट लेकर के आप बैठ जाते हैं। ठीक है, एक अच्छे लीडर की ये पहचान कभी नहीं है। आप हमेशा आपका जो नीचे वाला है, जो आपका डाउनलाइन है या जो आपसे नीचे काम कर रहा है, आप हमेशा उसको प्रमोट करिए। उसको प्रमोट करने से क्या फायदा होगा, आपके नीचे जितने लीडर होंगे आप उतने उठते चले जाएंगे। सपोज करिए आपसे नीचे जुड़ा हुआ जो एम्प्लॉय है या आपका जो जूनियर है, यदि वो इतना ग्रोथ करता है तो आप सोचिए कि वो आपको इतनी ही हाइट और ऊपर उठा रहा है। आप इस बात पर ध्यान रखिए। आप क्या चाहते हैं, इंडिविजुअली ऊपर उठना। आप देखिए कभी पैर की एड़ियों के बल पर, पंजों के बल पर खड़े होने की कोशिश करेंगे तो एक दायरे तक ही ऊपर उठ पाएंगे साहब, मगर यदि आपको लोग उठाने वाले आपके साथ लग जाएंगे तो आप सोचिए कितना ऊपर तक उठ जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका कोई जूनियर एम्प्लॉय है, आपका जूनियर कलीग है, उसको हमेशा क्या करिए, अप्रिशिएट करिए, उसके काम को बॉस तक रिप्रेजेंट करिए। उससे क्या होगा, बॉस की नजर में आप भी बहुत अच्छे होंगे, वो एम्प्लॉय भी बहुत अच्छा होगा और इससे आपकी लीडरशिप स्किल देखी जाएगी। वो संस्था, वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी आपको नहीं छोड़ सकती। तो यदि आपने ट्रस्ट डेवलप किया है, आपने उस ऑनर के विजन का, उस बॉस के विजन का ध्यान रखा है, उसका नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कंसर्न क्या है, इन सब चीजों को यदि आपने ध्यान में रखा है तो ऐसे एम्प्लॉय को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी खोना नहीं चाहेगा। दूसरी चीज क्या है, आप पावर कैसे डेवलप करते हैं। कोई पोस्ट से आपको पावर नहीं आती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान रखिएगा, किसी पोस्ट से पावर नहीं आती, आपके काम से आपकी पावर आती है। यदि आप काम करेंगे तो आप टोकने के हकदार हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस पे एक मूवी थी जहां पर वो दद्दू पोछा लगा रहे थे और वहां से मुन्ना भाई निकलते हैं। ठीक है, संजय दत्त वहां से निकलते हैं।
वहां पर उस जगह पर उस पर्टिकुलर एरिया का बॉस कौन है? वो जो पोछा लगा रहा है, क्योंकि उसका काम है। यदि वो बहुत सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन रखता है तो आपको 4 बार नहीं 10 बार आपको डांटने का अधिकार है कि साहब यहां से बार बार मत गुजरो, यहां पे पैर के निशान मत बनाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। क्यों? वो तो था एक आपकी नजरों में एक सिंपल सा प्यून, एक सिंपल सा स्वीपर, मगर वो क्या हो गया? आपको भी डांटने का अधिकारी हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को बहुत जिम्मेदारी तरीके से कर रहा है। तो आपको यदि पावर चाहिए तो कभी किसी पोस्ट पर बैठ करके पावर की बात मत करिएगा। क्या करिएगा? अपने काम से पावर की बात करिएगा कि मैंने ये काम किया है, मैं ये काम कर रहा हूं, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसा काम कर रहा है, इसलिए मेरा यहां पर बोलने का अधिकार बनता है और मैं बोलूंगा। वहां पर आप अपनी बात को हक से मान सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मगर फिर भी मैं बॉस को भी एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी बॉस यदि मेरी बात ये सुन रहे होंगे, हमेशा एम्प्लॉय जो होता है, कई बार बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज की रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंच पाती है। ध्यान रखिए, आप हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय से कनेक्ट होने का तरीका ढूंढिए। आपके पास कम एम्प्लॉयज हैं तब तो शायद आप 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं, मगर यदि एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं, उनके साथ 1 to 1 कनेक्ट होने का भी तरीका मैं अगली बार आपके लिए वीडियो में लेकर के आऊंगा, हाउ टू बिकम अ बेस्ट बॉस। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप सभी को पुनः एक बार कहूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नहीं, यदि सब्सक्राइब नहीं करना है तो अपना आशीर्वाद जरूर बना के रखिएगा। और इस वीडियो में क्या ऐसी बात रह गई जो छूट गई है, आपके ऐसे सवाल कमेंट के माध्यम से भेजिएगा, उसका जरूर मैं आप तक समाधान पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए